हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के डूएस डायरेक्टेड की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। और ये हमारे सभी प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस हैं जिनको हम नेगेटिव में चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना सीखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिए, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। उस सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, इस बात को आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी लगेगी, ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना है, या तो डू लगाएंगे आप, या फिर आप डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू का यूज़ करना है, अब डज का यूज़ करना है। चलिए अब ये भी क्लियर कर लेते हैं कि कब डू आएगा कब डज आएगा, ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं, जैसे कि आई, यू, वी या फिर दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल है आई, यू, वी, दे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करना है। और अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नेम आ जाता है, यानी कि कोई भी नाउन, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करना है। बस इस बात को आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट अगर हमारे प्लूरल हैं आई, यू, वी, दे, तो हेल्पिंग वर्ब हम डू का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है ही, शीट, नेम, तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। इसके बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? V1, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें लगा देना है। सेंटेंस हमारे नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, और ये रहे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ही गोज़ टू स्कूल डेली, इसको भी हमें नेगेटिव, मतलब सभी को हम नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, गोज़ लिखा हुआ है, यानी कि गो में ES लगा हुआ है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो रही है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जो कि ही है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं ही। अब ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? या तो डू आएगा या डज आएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही है, और यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली DOES लिखते हैं, डज। और अब हम लगाते हैं नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, ही डज नॉट। इसके बाद इस गोज़ में से ES को हटा के हम सिंपली लिखेंगे गो, ही डज नॉट गो। और उसके बाद सब कुछ सेम लिख देंगे, गो टू स्कूल, और यहाँ हम लिख देते हैं डेली। और अब लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये बन गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमने क्या करा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था ही, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करा। हमसे नेगेटिव बनवाया जा रहा है, इसलिए हमने नॉट लगाया। और इस गोज़ में से ES को हटाकर हमने सिर्फ गो लिखा, क्योंकि डज नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। और बाकी सारी चीज़ों को हमने एज इट राइट कर दिया। ठीक है, आप नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, अब इसको भी नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी। तो अब हम इसको लिखते हैं पहले वी। अब नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि डू आएगी।
क्या आएगी, डू आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। डू नॉट वी डू नॉट, नॉट लगाया। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, वर्ब सेम लिखेंगे, वी डू नॉट प्ले। इसके बाद क्रिकेट है तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर लिखा हुआ है इन द प्ले ग्राउंड, राइट। तो अब लगा देते हैं फुल स्टॉप। क्या बना, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। यहाँ पे हमने डू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट था ये प्लूरल था, वी, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का यूज़ करा। डू के बाद नॉट और प्ले में कोई चेंजेस नहीं करा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा शी मेक्स टी। शी मेक्स टी, इसमें भी देखिए आप मेक में एस लगा हुआ है, मैक्स लिखा हुआ है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है शी। तो बस नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे शी, और अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, शी डज। नेगेटिव बना रहे हैं तो हम राइट करेंगे नॉट, शी डज नॉट, और मेक में से एस हटा देंगे और हम सिंपली लिखेंगे मेक, और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं टी और लगा देते हैं फुल स्टॉप। शी डज नॉट मेक टी, शी डज नॉट मेक टी। ये हमारा नेगेटिव बना। डज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, नेगेटिव बनवाया जा रहा है इसलिए नॉट, और मैक्स में से एस हटा देंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ V1 ही यूज़ करना है, SES को हटा देना है हमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट यहीं कन्फ्यूज होते हैं और यहीं गलती करते हैं। आई डू माई होमवर्क, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहाँ पे डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और डू का मतलब होता है करना, ठीक है, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ। चलो नेगेटिव बनाते हैं, वही तरीका, आई लिखेंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे डू, नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई डू नॉट डू और माई होमवर्क। तो ये यहाँ पे हम सिंपली होमवर्क को इधर लिख लेते हैं, स्पेस कम है, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया, ठीक है, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अब इसको याद रखना, ये डू, स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं, इस डू को नहीं लगा पाते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। देखो मैं आपका कन्फ्यूज़न एक सेकंड में क्लियर करता हूँ। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब, बात खत्म होती है। ये हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई और मेन वर्ब भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई। डू नॉट के बाद हमें V1 चाहिए था, अब तक हम वही यूज़ कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे डू यूज़ करा। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, शी डज हर ड्यूटी वेल। ये भी सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे शी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम डज, क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, शी डज। देन हम लिखेंगे नॉट, अब इसमें से ES को हटाएंगे तो क्या बचेगा, डू, शी डज नॉट डू, और हम यहाँ पे राइट करते हैं हर ड्यूटी वेल, शी डज नॉट डू हर ड्यूटी वेल। याद रखिएगा यहाँ पर डू ज़रूर लगेगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, हिज फादर टीचर्स हिंदी। इसको भी हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो हिज फादर पूरा सब्जेक्ट है, तो नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, हिज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। नेगेटिव बनवाया जा रहा है तो हम लिखेंगे नॉट, हिज फादर डज नॉट, और टीच में से ES को हटा देंगे तो सिंपली लिखेंगे टीचर्स, और राइट कर देंगे हम यहाँ पे हिंदी। ये बन गया हमारा, हिज फादर डज नॉट टीच हिंदी, उसके फादर हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। राहुल फ्लाइज अ काइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, फ्लाई में IS लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है राहुल, तो इसको चेंज करेंगे तो पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं राहुल, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डज, नेगेटिव है तो हम बनाएंगे नॉट लगाएंगे, राहुल डज नॉट, और फ्लाई अ काइट, राइट, इसमें से IS को हटा देंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राहुल डज नॉट फ्लाई अ काइट। तो यहाँ पे राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम डज लगा रहे हैं, देन नॉट, और फ्लाइज में से हम उसकी फर्स्ट फॉर्म फ्लाई लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू नो माई ब्रदर। इसको भी नेगेटिव में चेंज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, पहले हम लिखेंगे यू, इसके बाद आएगा डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, देन हम राइट कर देंगे माई ब्रदर, यू डू नॉट नो माई ब्रदर, ये राइट आंसर। अच्छा डू क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इन दोनों ही के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि बाकी के ऊपर के जो मैंने 8 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं वो आपसे बनने लगे होंगे, आप सीख गए होंगे, इसलिए ये 9 और 10 नंबर का
जो हमारा सेंटेंसेस है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें राइट आंसर बनाना है कि ही कैचेस द बर्ड्स और दे लिव इन भोपाल। इसके नेगेटिव बनाकर आप हमें क्या बनाना है, इसके नेगेटिव ही बनाना है, मेक मेक नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव बनवाए जा रहे हैं आपसे, तो इनके आप हमें नेगेटिव बना के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के भी, जिसके ऊपर जल्दी वीडियो हमारी आने वाली है। ओके स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये देख लीजिए, और ये वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की 100% तैयारी कराई जाती है। क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये टोटली इंग्लिश से रिलेटेड चैनल है, यहाँ पर इंग्लिश की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।